सुनो, जिंदगी में असली ताकत मुट्ठी भींचकर लड़ने में नहीं, बल्कि अपने ध्यान को सही दिशा देने में है। जिस दिन तुम समझ गए कि परेशानियां तुम्हारी नजर पर जिंदा है और नजर हटते ही खत्म, उसी दिन तुम्हारा खेल बदल जाएगा। आज हम उसी खेल को जीतने के तरीके सीखेंगे, ताकत, रणनीति और मास्टरी के साथ। हम लेकर आए हैं दी 48 लॉज ऑफ पावर, किताब की दमदार और गहराई वाली समरी, जिसे अमेरिकन लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। ग्रीन 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक हैं और दी 48 लॉज ऑफ पावर उनकी पहली और सबसे विवादित लेकिन सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। इस किताब ने उनके पूरे राइटिंग करियर को नई दिशा दी। ग्रीन को इस किताब की वजह से जितनी तारीफ मिली, उतनी ही आलोचना और विवाद भी सहने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि सच कड़वा होता है और पावर की सच्चाई उससे भी ज्यादा कड़वी। ये नियम हमें ये समझाते हैं कि कैसे हम अपनी ताकत को पहचानें, उसे इस्तेमाल करें और सही रणनीति के साथ उसे बढ़ाएं। ये कानून उन एक्शंस, आइडियाज और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स पर आधारित है जिनसे पावर गेम खेला जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस लीडर्स और स्ट्रैटेजिक थिंकर्स के बीच ये किताब आज भी हाईली रेकमेंडेड है। इस समरी में हम ग्रीन के सभी 48 कानूनों को समझेंगे। ये समरी थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ नियम नहीं, उनके पीछे की साइकोलॉजी और हिडन मैसेज भी समझ आएगा। कुछ कानून सीधे हैं, कुछ चौंकाने वाले और कई ऐसे भी जिनसे आप सहमत न हो। लेकिन हमारा उद्देश्य है किताब को एज इट इज, लेकिन वीडियो फ्रेंडली और समझने लायक तरीके से आपके सामने रखना। कभी अपने बॉस को ओवरशैडो मत करो। ग्रीन का पहला कानून कहता है, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो या कोई भी संगठन, आपके ऊपर वाला इंसान हमेशा आपसे बड़ा है और आपको उसे बड़ा महसूस कराना ही होगा। अपनी स्किल्स और टैलेंट दिखाना आसान है, पर ध्यान रखें, आपकी चमक अगर आपके सीनियर्स को डिम करती है तो नुकसान आपका होगा। अगर आप अपने सीनियर्स को यह फील कराएं कि वो जितने अच्छे हैं उससे भी बेहतर है, तो ये रणनीति आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर उन्हें लगे कि आप उनकी पावर को चुनौती दे रहे हैं, तो आपका ग्रोथ वही खत्म हो सकती है। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। ग्रीन चेतावनी देते हैं, दोस्त आपकी प्रगति से जल सकते हैं और मौका मिले तो धोखा भी दे सकते हैं। उनका मानना है कि कई बार पुराने दुश्मन दोस्तों से ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन को अपनी लॉयल्टी साबित करनी होती है। वो मेहनत करता है, भरोसा जीतने की कोशिश करता है और अक्सर वही बेहतर सहयोगी बन जाता है। ग्रीन कहते हैं, अपने दोस्तों से ज्यादा सावधान रहें, दुश्मनों से नहीं। अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। तीसरा कानून कहता है कि आपको कभी भी अपने असली प्लान्स, असली उद्देश्य लोगों को नहीं बताने चाहिए। आपका काम आपके इरादों की झलक दिखा सकता है, पर कोशिश करें कि लोग आपके अगले कदम का अंदाजा न लगा सकें। लोगों को अंधेरे में रखना एक रणनीति है, क्योंकि इससे वे आपके खिलाफ तैयारी नहीं कर पाएंगे। ग्रीन सलाह देते हैं कि कभी कभी लोगों को गलत दिशा में ले जाएं, ताकि वे उसी में फंस जाएं। और असली खेल आप पीछे से खेलते रहें। कम बोले, ताकत बढ़ाए। ये कानून पिछले कानून से जुड़ा है। ग्रीन कहते हैं, जितना कम बोलोगे उतने ताकतवर दिखोगे। बहुत बोलकर आप अपनी कमजोरियां खोलते हैं और दूसरों को अटैक का मौका देते हैं। ताकतवर लोग कम बोलते हैं और जो भी बोलते हैं उसमें सस्पेंस और इंपैक्ट होता है। उनकी चुप्पी भी संदेश देती है और कभी कभी डर भी। अपनी प्रतिष्ठा हर हाल में बचाएं। इंसान की ताकत उसके नाम और इज्जत पर टिकी होती है। अगर आपका नाम बड़ा है, पीपल ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट यू। लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आप इजीली टारगेट बन जाते हैं। इसलिए ग्रीन कहते हैं, अपनी रेपुटेशन की रक्षा ऐसे करें जैसे सैनिक अपनी ढाल की करता है। अगर कोई खतरा दिखे तो समय रहते एक्शन ले।
अपने दुश्मनों की कमजोरियां समझें और उन्हें आपके नाम पर वार करने का मौका न दें। भीड़ में खो मत जाइए, खुद को अलग दिखाइए। जितना महत्वपूर्ण आपका नाम है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। ग्रीन कहते हैं कि आपको कभी क्राउड में खो नहीं जाना चाहिए। अगर जरूरी हो तो कुछ बड़ा, अलग और बोल्ड करके अटेंशन खींचे, या कम बोलकर थोड़ा रहस्य बनाकर रखें। लोग खुद आपको नोटिस करेंगे। दूसरों से काम करवाओ, बट क्रेडिट खुद लो। यह कानून सिखाता है कि अपने समय और ऊर्जा को बचाने के लिए आप दूसरों की स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन कहते हैं, दूसरों को काम दो, पर परिणाम का क्रेडिट खुद लो। दुनिया रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं। दूसरों से काम करवा कर पेस और पावर दोनों बढ़ते हैं, लेकिन साथ में कंट्रोल भी आपका होना चाहिए। कंट्रोल अपने हाथों में रखो। ग्रीन बताते हैं कि पावर तभी बढ़ती है जब लोग आपके पास आने को मजबूर हों, न कि आप उनके पास जाएं। आपको पपेट मास्टर की तरह ऑपरेट करना है। लोग आपके इशारों पर चलें, आप उनके नहीं। जरूरत पड़े तो थोड़ा गुस्सा, थोड़ा डर और थोड़ा चार्म, तीनों का इस्तेमाल करें। पर अंत में पत्ते हमेशा आपके हाथ में होने चाहिए। बहस से नहीं, एक्शन से जीतिए। बहस में जीती हुई जीत सिर्फ कुछ सेकंड की होती है और कई बार दिलों में हार भी पैदा कर देती है। ग्रीन कहते हैं, लोगों को मनाने का सबसे अच्छा तरीका बहस नहीं, बल्कि आपका काम है। आपकी एक्शन इतनी स्ट्रांग हो कि लोग खुद महसूस करें कि आप सही है। एक्शन बेस्ड इन्फ्लुएंस सबसे ताकतवर इन्फ्लुएंस है। खुश, सफल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपका माहौल आपकी माइंडसेट बनाता है। दुखी और नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो उनकी एनर्जी आप पर चढ़ जाएगी। उनके संघर्ष, उनकी परेशानी अनजाने में आपकी सोच को भी भारी कर देंगे। ग्रीन कहते हैं, सफलता चाहते हैं तो सक्सेस वाले लोगों के साथ रहना शुरू करें। एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपका रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाएगा। 11वां कानून एक बेहद गहरी बात बताता है। हमेशा अपने आसपास ऐसे रिश्ते बनाओ जहां लोग किसी न किसी रूप में तुम पर निर्भर रहें। अगर लोग पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएं, उन्हें आपकी सलाह, आपकी मदद या आपकी उपस्थिति की जरूरत ना रहे, तो वो धीरे धीरे उतने ही ताकतवर हो जाएंगे जितना आप खुद होना चाहते हैं। यानी पावर तभी टिकती है जब लोगों को आपकी जरूरत बनी रहे। इसलिए अपने साथ काम करने वालों को सब कुछ एक साथ मत सिखा दो। उन्हें आगे बढ़ने दो, काम करने दो, पर इतना नहीं कि वो पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए। उनके लिए हमेशा एक ऐसा हिस्सा छोड़ो जो सिर्फ आप पूरा कर सकते हो। यही वो जगह है जहां आपकी ताकत सबसे ज्यादा चमकती है। एक सच्चा काम 1000 गलतियों को ढक देता है। कभी कभी एक छोटा, ईमानदार, दिल से किया गया काम इतनी बड़ी छाप छोड़ देता है कि लोग आपकी पिछली गलतियों को भी भूल जाते हैं। ग्रीन का मतलब साफ है। आप लाख बार बेईमान हुए हों, पर अगर सही समय पर आप सच्चाई और खुले दिल से सामने आए, तो लोग आपकी उस एक अच्छाई को ही याद रखते हैं। लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। अगर आप अपने इरादों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को लगेगा ये इंसान भरोसे के लायक है। कभी भी मदद मांगते वक्त अपने पुराने काम गिनवाकर मत मनाओ। जब आपको किसी से मदद चाहिए तो ये मत कहो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, अब मेरी मदद करो। ये तरीका लोगों को परेशान करता है। इसकी बजाय अपनी बात ऐसे कहो कि उन्हें लगे कि इसमें उनका भी फायदा है। लोग तभी तेजी से आगे आते हैं जब उन्हें अपने फायदे की झलक दिखती है, भले असल में उन्हें कोई फायदा हो भी ना। यही है स्मार्ट पावर। दुश्मन को समझो, उनके अंदर झांको। दुश्मन की ताकत, कमजोरी, आदतें सब जानो। ये करने का सबसे खतरनाक लेकिन असरदार तरीका है जासूस बन जाना। लोगों से बात करते वक्त सही सवाल पूछना सीखो। जब आप जानकारी इकट्ठा करते हो तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही
जीत आपके पास आ जाती है। किसी भी बहस, बातचीत या सामाजिक स्थिति को सूचना निकालने का मौका समझो, लेकिन ऐसा करो कि किसी को पता भी ना चले। दुश्मन को आधा मत छोड़ो। ये कानून बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली है। अगर आप दुश्मन को नीचे दबा रहे हैं तो बीच में मत रुको, क्योंकि अगर वो उठ गया तो उसका पहला काम बदला लेना होगा। ग्रीन कहते हैं, दुश्मन को खत्म करो ताकि वो कभी वापस ना आ सके। ये कठोर लगता है, लेकिन ये पावर गेम का रियलिटी चेक है। खुद को रहस्यमयी बनाओ। बहुत ज्यादा दिखना, बहुत ज्यादा बोलना आपको आम बना देता है। जब आप खुद को थोड़ा दूर करते हैं, लोग आपकी कमी महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्लान है, क्या सोच रहे हो। यानी आपका रहस्य आपकी ताकत बन जाता है। इंसान की आदत है कि वो दूसरों की जिंदगी में झांकना चाहता है। इसलिए अगर आप अनप्रेडिक्टेबल बनते हैं तो लोग आपके कदमों से डरे रहते हैं। अपने आप को किलों में मत बंद करो। सेफ जोन में रहना आराम देता है, लेकिन सेफ जोन आपको जानकारी, अनुभव और रिश्तों से काट देता है। जब आप खुद को अलग कर लेते हैं तो आप आसान निशाना बन जाते हैं। इसकी बजाय खुद को लोगों के बीच रखो, ताकि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो आपके और उसके बीच ढेर सारे लोग हों। यही असली सुरक्षा है। हर इंसान अलग है और हर इंसान के लिए तरीका भी अलग। हर व्यक्ति की फितरत, सोच और ट्रिगर अलग होते हैं। इसलिए एक ही रणनीति सब पर काम नहीं करती। खासकर उन लोगों से बचें जो धोखा खाने पर बदला लेने से पीछे नहीं हटते। ग्रीन इन्हें डेंजरस हार्ट्स कहते हैं। ऐसे लोग तब तक चैन नहीं लेते जब तक आपको गिरा न दे। इसलिए किसी कदम से पहले जान लो कि आप किससे भिड़ने जा रहे हो। स्वतंत्र रहो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। किसी एक इंसान, एक ग्रुप या एक पक्ष पर निर्भर मत बनो। आपकी आजादी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप आजाद होते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फैसलों का सम्मान करते हैं और आपके सामने झुकते हैं। इंडिपेंडेंस मेक्स यू मैग्नेटिक। अपने दुश्मन को ज्यादा समझदार महसूस होने दो। हर इंसान अपने आप को समझदार महसूस करना चाहता है। जैसे ही उसे लगेगा कि आप उससे कम बुद्धिमान हैं, वो कभी आप पर शक नहीं करेगा। और यहीं से खेल बदलता है, क्योंकि जब वे आपको कम आंकते हैं तो असली ताकत आपके हाथ में आ जाती है। अगर आप कमजोर हैं तो सरेंडर कर जाओ, लेकिन समझदारी से। ग्रीन कहते हैं, अगर आप लड़ नहीं सकते तो पीछे हटो, पर पीछे हटना हार नहीं, एक रणनीति है। जब आप शांत हो जाते हैं, आपको समय मिलता है सोचने का, योजना बनाने का और दुश्मन की कमजोरी समझने का। धीरे धीरे आपका दुश्मन थकता है, चिढ़ता है, कमजोर होता है और फिर सही समय आने पर आप वापसी करते हैं। ये उन चालों में से एक है जो देखने में सरल लगती है, लेकिन खेल पलट देती है। रफ्तार हमेशा विस्तार को हरा देती है। और यही बात आपको अपने दिमाग में गहरी उतारनी है। जब भी आपको ताकत का कोई सच्चा साधन मिल जाए, उसे कभी जाने मत दीजिए। उसका पीछा करते रहिए, ध्यान मत भटकाइए। जब आपके सामने ही सबसे बेहतर हथियार मौजूद हो, तो किसी और की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं होती। एक अच्छा दरबारी या कहें एक अच्छा रणनीतिक इंसान सिर्फ उसी दुनिया में चमकता है जहां हर चीज ताकत, प्रभाव और राजनीति की कला के आसपास घूमती है। उसने एक कला में महारत हासिल की होती है, लोगों को सही दिशा से गलत दिशा में मोड़ देने की कला। और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सबसे प्रभावशाली तरीके से करता है। सबक साफ है, दरबारी के कानून सीखिए, सही वक्त पर सही चाल चलिए, फिर आपको ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। समाज हमेशा आप पर अपनी उम्मीदें, अपने नियम और अपने तुम ऐसे ही हो वाले टैग थोपने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको ये मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास खुद को फिर से बनाने की, बदलने की और नए रूप में ढालने की क्षमता है। आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं,
किसी को ये अधिकार मत दीजिए कि वो बताए कि आप कौन हैं और आपको कैसे जीना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा इंसान बनना जो जागरूक हो, जिसका कैरेक्टर मजबूत हो और जिसकी मौजूदगी ही ताकत का एहसास कराए। आपको एक सम्मानित, संतुलित और अच्छे व्यवहार वाले नागरिक की तरह दिखना चाहिए। कभी भी ये महसूस न होने दे कि आपने भ्रष्टाचार, चालाकी या गंदे खेलों में हाथ डाला है। आपकी परसेप्शन यानी आपकी दिखावट आपकी ताकत का एक हिस्सा है। अपना नाम, अपनी इज्जत हमेशा संभाल कर रखिए। ग्रीन की सलाह बिल्कुल सीधी है। गलत कामों का दोष दूसरों को लेने दीजिए और अपने हाथ हमेशा साफ रखिए। हर इंसान किसी न किसी बड़ी चीज से जुड़ा महसूस करना चाहता है। लोग चाहते हैं कि जो भी चीज वो फॉलो कर रहे हैं वो उनके डर, उनकी उम्मीद या उनकी इच्छाओं को पूरा करे। यहीं पर खेल शुरू होता है। लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें उम्मीद दीजिए, उत्सुकता पैदा कीजिए और उनके लिए नई नई राहें बनाते रहिए। लोग जुड़ेंगे, चलेंगे और आपके लिए त्याग भी करेंगे। यहीं से विश्वास पैदा होता है और यही आपके चाहने वालों की सेना बनाता है। इस कानून का मूल है इरादा और भरोसा। अगर आपकी नीयत डगमगाई, अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो शुरुआत ही मत कीजिए। संदेह आपको कभी परिणाम नहीं दिला पाता, लेकिन साहस आपको 10 गुना ताकत देता है। किसी भी काम को शुरू से लेकर अंत तक प्लान करें। हमेशा आखिरी लक्ष्य को पहले ही समझ लीजिए, ताकि रास्ते की मुश्किलें परछाइयों की तरह दिखें, पहाड़ों की तरह नहीं। जब आप प्लान करते हैं, आप तैयार रहते हैं। बिना तैयारी के किसी भी चीज में मत कूदिए। हमेशा रिजल्ट से पहले रोड मैप बनाइए। भले ही आपने किसी काम में बहुत मेहनत, समय और ताकत लगाई हो, आप चाहते हैं कि आपके परिणाम ऐसे दिखें जैसे वे बड़ी आसानी से हासिल हो गए हों। ये इंप्रेशन आपकी ताकत बढ़ाता है। और जब लोग पूछें, आपने ये कैसे किया, कहां से सीखा, कैसे पहुंचे, तो बस मुस्कुराइए और चुप रहिए। अपने सीक्रेट्स मत खोलिए। अपने स्ट्रगल्स को रहस्य ही रहने दें। लोगों को धोखा देते समय आपको उन्हें यह महसूस कराना है कि कंट्रोल उनके हाथ में है, जबकि असली कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप एक ऑप्शन 2 अलग अलग रिजल्ट्स के साथ दे देते हैं, तो भी फायदा आपका ही होगा। दुश्मन समझेगा कि उसने फैसला लिया है और यही आपकी जीत को और मजबूत बनाता है। ऐसा दिखाइए कि आपने उन्हें 2 बुरी चीजों में से कम बुरी चुनने का मौका दिया है। यही असली सत्ता है। सच अक्सर कठोर, नकारात्मक और असरहीन लगता है। कई बार सच बताना फायदा नहीं, उल्टा मुसीबत लाता है। इसलिए झूठा नहीं, बल्कि सुंदर सच बनाइए। लोगों की कल्पना से खेलना सीखिए। सोचिए कि लोग क्या सुनना चाहते हैं और उन्हें वही सुनाइए, क्योंकि दिमाग तर्क से नहीं, कल्पना से चलता है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है। कमजोरी न होना नामुमकिन है। किसी भी दुश्मन को खत्म करने की चाबी है उसकी कमजोरी को ढूंढना, और एक बार कमजोरी मिल जाए, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम सब जानते हैं, दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, लेकिन ग्रीन इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं, ऐसे बर्ताव करो जैसा बर्ताव आप दूसरों से करवाना चाहते हो। अगर आप ताकत, आत्मविश्वास और अथॉरिटी के साथ चलते हैं, लोग आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसे कि आप राजा हों। लेकिन अगर आप नर्वस, डरे हुए या बहुत शांत सादे हैं, तो लोग आपको कभी उस इज्जत से नहीं देखेंगे। सम्मान आपके कामों से मिलता है, शब्दों से नहीं। वक्त बहुत बड़ी ताकत है। धैर्य आपका असली हथियार है। कभी भी जल्दबाजी में मत दिखाई दीजिए। जल्दबाजी ये बताती है कि आपने कंट्रोल खो दिया है और आप अपने समय और खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। सही मौके के जासूस बनिए। वक्त को महसूस करना सीखिए। जब तक सही समय ना आए, चुप रहें, संयम रखें, लेकिन जैसे ही सही समय आए, पूरी ताकत से वार करें।
सामने आने वाली किसी भी परेशानी को एक नियम की तरह याद रखें, उसे अनदेखा करें। हां, अनदेखा करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है, क्योंकि जिस चीज को आपका ध्यान नहीं मिलता वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। लेकिन जिस परेशानी को आप लगातार देखते, सोचते और महसूस करते हैं, वो और बड़ी हो जाती है और आपको अंदर से खाती रहती है। ठीक इसी तरह अपने दुश्मनों के साथ भी व्यवहार करें। उन पर ध्यान देकर उनकी ताकत बढ़ाने से बेहतर है कि उन्हें आपकी नजरअंदाजी चुभने दें। और जहां तक उन चीजों का सवाल है जिन्हें आप अभी पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते, उस लालसा को कभी सार्वजनिक मत होने दें। दिखाए कि आपके पास जो है वही आपके लिए पर्याप्त है। यहीं से आपके अंदर एक मजबूत, आत्मविश्वासी और बड़े इंसान की छवि बनती है। पिछले कानून में हमने समझा कि आपकी इमेज ही आपका प्रभाव बनाती है। इसलिए अपने आसपास का माहौल, अपनी उपस्थिति और ऊर्जा ऊर्जा सबको आकर्षक बनाइए। बड़े विजुअल्स दिखाइए, बड़ी बातों की भाषा बोलिए और लोगों को एक ऐसे इल्यूजन में रखिए जहां आपकी रियल स्ट्रैटेजी पीछे छुपी रहे। याद रखें, दुनिया को दिखने वाली हकीकत चाहिए, आपका सच नहीं। अगर आप पुराने विचारों, पुरानी बातों और आउटडेटेड सोच का दिखावा करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप सिर्फ ध्यान खींचना चाहते हैं। यह आपको कमजोर दिखाएगा। जब आप भीड़ में घुल-मिल जाते हैं तो आप लोगों के असली विचारों और भावनाओं को समझ पाते हैं। लेकिन अपनी असलियत, अपना ट्रूथ तभी दिखाइए जब आपके सच्चे लोग, आपके भरोसेमंद साथी आपको समझने लगे। हमेशा शांत रहें। गुस्सा और भावुकता आपको कमजोर बनाती है। अगर आपका दुश्मन गुस्सा दिखाता है और आप शांत रहकर आगे बढ़ते रहते हैं तो असली शक्ति आपके पास है। शांत इंसान ही सबसे खतरनाक होता है। जो चीज मुफ्त मिलती है वो ज्यादातर जाल होती है। इसलिए अपनी आदत बनाएं, हर चीज की कीमत चुकाएं बिना मोलभाव के। यह आपकी उदारता नहीं, आपकी ताकत दिखाता है। ग्रीन कहते हैं, अत्यधिक धनी माता पिता होना भी कई बार एक समस्या बन जाती है, क्योंकि उनकी सुरक्षा और उनका प्रभाव आपको अपनी पहचान बनाने नहीं देता। लेकिन याद रखें, आप अपनी खुद की सफलता और अपनी पहचान के मालिक हैं। आप तभी ऊपर उठेंगे जब आप उनसे आगे निकलेंगे। और जब ऐसा होगा, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। ताकतवर और अहंकारी इंसान परेशानी को आकर्षित करते हैं। ऐसे लोग नाटक, तनाव और उलझनों के स्रोत होते हैं। इनकी नजदीकी खतरनाक है। इन्हें अपने जीवन से दूर रखें और अपने लोगों को भी सचेत करें। जबरदस्ती कभी काम नहीं करती, क्योंकि ये दुश्मनी पैदा करती है। लेकिन लालच लोगों को आपके लिए काम करने पर मजबूर कर देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। लालच देने से पहले समझिए, उनकी कमजोरी क्या है, उन्हें क्या चाहिए, वो किससे डरते हैं। यही आपका असली खेल शुरू होता है। दुश्मन को हराने का एक घातक तरीका है उसे उसकी ही चाल वापस दिखा देना। जब आप उनके जैसा व्यवहार करते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आपकी अगली चाल क्या है। और एक तरीका ये भी है, आईना दिखाकर उनका मजाक उड़ाओ, उन्हें उनकी गलतियां दिखाओ। कई बार ये ह्यूमिलिएशन उन्हें टूटने पर मजबूर कर देती है। तरक्की बदलाव से आती है, लेकिन मनुष्य की सफलता उसकी आदतों पर टिकती है। इसलिए एक बदलाव करने के बाद तुरंत दूसरा बदलाव मत लाओ। धीरे धीरे विकसित हो। लोग इसे सम्मान भी देंगे और स्वीकार भी करेंगे। परफेक्शन का दिखावा आपको दुश्मन दे देता है। लोग जेलस हो जाते हैं और जेलसी सबसे खतरनाक आग है। इसलिए कभी कभी अपनी छोटी कमजोरियां दिखाते रहिए। इससे लोग आपके करीब आते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। याद रखिए, परफेक्ट सिर्फ भगवान होते हैं या फिर मरे हुए लोग। ये कानून कठिन है, क्योंकि जीतते जीतते इंसान बहक जाता है। लेकिन ग्रीन कहते हैं, जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, वही रुक जाए। बहुत दूर तक जाने से दुश्मन पैदा होते हैं और उन्हीं दुश्मनों से आपकी जीत छिन जाती है।
रणनीति का मतलब ही है कब शुरू करना है और कब रुक जाना है। कुछ भी स्थिर नहीं है, बाजार नहीं, लोग नहीं, परिस्थितियां नहीं। इसलिए अपने प्लान्स कभी किसी को मत बताइए। आपके प्लान्स जितने कम लोगों को पता होंगे, आप उतने सुरक्षित रहेंगे। अनुकूल बनिए, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलिए। आरामदायक होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इस बेहतरीन किताब से हमने जो सीखा है, अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं तो आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपका व्यक्तित्व एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। याद रखिए, ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती। सबसे खतरनाक ताकत वो होती है जो भीतर से आती है। अगर तुमने आज का हर पॉइंट समझ लिया तो तुम सिर्फ जिंदगी नहीं जी रहे, तुम इसे कंट्रोल कर रहे हो। याद रखो, असली शक्ति उन्हीं के पास होती है जो अपनी भावनाओं पर, अपनी रणनीति पर और अपने फोकस पर राज करते हैं। अब तुम्हारी बारी है बदलाव लाने की, जीतने की और अपने नाम की एक ऐसी कहानी लिखने की जिसे कोई मिटा न सके। मिलते हैं अगली सीख के साथ। मजबूत रहो, जागरूक रहो और अपने लक्ष्य के लिए लगातार जलते रहो। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो रफ्तार से नहीं, दिशा से खेलते हैं। याद रखिए, स्पीड कैन लूज बट स्ट्रैटेजी नेवर डज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। पीएस बुकिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको इसी तरह की और भी पावरफुल बुक समरीज मिलती रहे। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी और कौन सी अगली किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए माइंडसेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।